बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, जब से डेरे से वह खबर आई थी तब से सारी संगत में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब सोच में पड़ गए थे कि अब बाबा जी सत्संग करेंगे या नहीं। यह खबर सुनने के बाद से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। कोई भी अपने गुरु से दूर नहीं होना चाहता। और सच तो यह है कि हमारे प्यारे बाबा जी भी अपनी संगत के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए बाबा जी ने कल डेरे में अपने सभी सेवादारों को बुलाकर उनके आगे सारी बातों को क्लियर किया। बाबा जी ने कहा कि डेरे में कोई भी दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं है। और बाबा जी ने सभी सेवादारों के सामने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले सभी सत्संग बाबा जी खुद करेंगे और संगत को नामदान भी देंगे। इसके अलावा बाबा जी ने एक और बात कही है। बाबा जी ने कहा है कि हुजूर महाराज जी ही वापस आ रहे हैं। बाबा जी की इस बात का मतलब यह है कि जसदीप सिंह जी को, जिन्हें बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उन्हें सारी संगत हुजूर जी कहकर संबोधित करेगी। बाबा जी का यह हुक्म है कि संगत जब भी नए बाबा जी के बारे में बात करे तो उन्हें हुजूर जी कहकर संबोधित करे। संगत जी, जब बाबा जी ने सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया था तब सभी सेवादार बहुत रो रहे थे। और उन सबको रोता हुआ देखकर बाबा जी ने उन्हें कहा, हाँ भाई, कैसा लगा मेरा मजाक। बाबा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी सेवादार हंस पड़े। फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से सभी सेवादारों से कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा। संगत के लिए मेरी जो सेवा है वह अभी आगे भी चलती रहेगी। संगत जी, डेरे में हुए 2 सितंबर के सत्संग में बाबा जी पूरा वक्त बैठे रहे थे और तब तक बाबा जी की तरफ से गद्दी छोड़ने वाली कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद दोपहर 12 बजे के आसपास बाबा जी ने सभी डेरे के इंचार्ज और अफसरों को अपने पास कोठी में बुलाया और वसीयत बनाने की बात कहकर यह घोषणा कर दी। और बाबा जी की यह बात सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी घबरा गए कि अचानक बाबा जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। और जब यह बात डेरा अथॉरिटी द्वारा एक लेटर पोस्ट करने के बाद परसों बाहर आई तो पूरी संगत में भी बेचैनी बढ़ गई थी। संगत समझ नहीं पा रही थी कि हमारे बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2 सितंबर के दिन यह बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और जिसने भी जब यह बात सुनी वह रो पड़ा। और तब तक किसी को यह पक्की जानकारी नहीं थी कि बाबा जी आगे सत्संग करेंगे या नहीं। काफी संगत तो ऐसी थी जो यह खबर सुनते ही डेरे की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन अब मैं संगत से कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। जैसा कि बाबा जी ने कल सेवादारों के सामने कहा भी कि डेरे में दस्तार बंदी का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए बेवजह संगत डेरे ना जाए। अब सितंबर में जो भी सत्संग होंगे आप सब वहाँ बहुत खुशी से जा सकते हैं। हम सबको वहाँ बाबा जी का ही सत्संग सुनने को मिलेगा और बाबा जी दर्शन भी देंगे। अब डेरा ब्यास में स्टेज पर 2 गद्दी लगाई जाएंगी जिस पर बाबा जी के साथ हुजूर जी भी बैठेंगे। हुजूर जी को बाबा जी ने नामदान देने का अधिकार भी दे दिया है। लेकिन हिंदुस्तान में जो भी नामदान या सत्संग किए जाएंगे वह बाबा जी खुद संभालेंगे और हुजूर जी उनके साथ रहेंगे। हिंदुस्तान से बाहर किए जाने वाले सत्संग और नामदान हुजूर जी द्वारा संभाले जाएंगे। अब के बाद से हिंदुस्तान में जिस भी शहर में सत्संग होगा वहां बाबा जी के साथ साथ हुजूर जी भी जाएंगे। संगत से विनती है कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए। अब डेरे की तरफ से सभी बातों को क्लियर कर दिया गया है। जब तक डेरे की तरफ से यह सब क्लियर नहीं था तब सारी संगत का रोना और बेचैन होना लाजमी था। क्योंकि जब कोई बच्चा अपने बाप से इतना प्यार करे और कोई ऐसी खबर सुन ले तो हर बच्चा चिंता करेगा। आज सोशल मीडिया के वक्त में हर कोई अपने तक आई जानकारी बाकी लोगों से साझा करता है और दुनिया में दूर दूर तक बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का यह सबसे आसान तरीका है।
2 सितंबर को जब यह बात सबके सामने आई, तब बहुत लोगों ने वीडियो बनाई और कई लोग तो ऐसे भी थे जो वीडियो बनाते हुए अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। और उनकी हालत वही समझ सकता है जो सद्गुरु से प्यार करता हो। लेकिन संगत जी, अब घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हिंदुस्तान में सभी सत्संग और नामदान के प्रोग्राम बाबा जी खुद करेंगे और हर तरह की मीटिंग और प्रोग्राम में हुजूर जी उनके साथ रहेंगे। संगत जी, अगर कोई हुजूर जी के बारे में और जानकारी चाहता है तो उन्हें वह डेरे के वेबसाइट पर मिल जाएगी। हुजूर जी की उम्र 45 साल है और उनका जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था। हुजूर जी बाबा जी की बहन के बेटे हैं और अब बाबा जी के साथ साथ हुजूर जी भी डेरे और दुनिया में बने बाकी सब सत्संग घर के कार्य संभालेंगे। अब संगत से मेरी प्रार्थना है वह सत्संग पर ही डेरे जाए। बाबा जी ने जो फैसला लिया है उसके पीछे बाबा जी की क्या मौज है वह बाबा जी ही जाने। एक गुरु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और अगर बाबा जी ने ऐसा कोई फैसला लिया है तो उसमें भी ज़रूर संगत का ही कोई भला छुपा होगा। पर अब संगत को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बाबा जी सत्संग भी करेंगे और नामदान भी देंगे। अब जितने भी सत्संग आगे डेरे में होने वाले हैं, संगत बहुत खुशी से जा सकती है। एक बार को हम सब घबरा गए थे क्योंकि हम सब बाबा जी के बच्चे हैं और हमारी सोच भी इस हद तक सीमित है। लेकिन वह तो दुनिया का शहंशाह है और उसकी सोच को समझ पाना हम जैसों के बस की बात नहीं है। संगत जी, अब हमें बाबा जी के हुक्म में रहकर बाबा जी के साथ साथ हजूर जी को भी वही प्यार और सम्मान देना है, क्योंकि अगर बाबा जी ने उन्हें अपने साथ गद्दी पर बिठाया है और उन्हें एक सद्गुरु वाली सारी जिम्मेदारी दे दी है तो वह भी बाबा जी के बराबर ही हैं। और वह भी कोई आम रूह नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सद्गुरु कौन होंगे, यह तो उनके पैदा होने से भी पहले तय हो जाता है। हमें बाबा जी के हुक्म में रहकर उनकी हर बात माननी है। संगत जी, आज की साखी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।